सो गाइस मैं वापस आ रहा हूँ स्ट्राइप सेशंस कॉन्फ्रेंस में से। मैं आप लोगों को आज समराइज करूंगा जेनसन हुआंग का जो सेशन है वो। वहाँ पर देखो पीछे काफी चीजें हैं जो कि हमें मिली है यहाँ कॉन्फ्रेंस में से, तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा और इस कॉन्फ्रेंस में जेनसन की टॉक को समराइज करूंगा। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने होटल रूम में और आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले हमें कॉन्फ्रेंस में से क्या क्या मिला। काफ़ी हम जो स्टॉल्स को हमने विजिट किया वहाँ पर हमें कुछ ना कोई नई चीज़ मिली, जैसे कि एक क्लर्क की टी शर्ट हमें मिली, ये वर्क ओएस की हैट हमको मिली, ये AWS की मस्त सी बॉटल हमको मिली, ये स्ट्राइप सेशंस कॉन्फ्रेंस की एक स्वेटशर्ट हमको मिली। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टिकर्स हैं यहाँ पर, ये AI जनरेटेड कुछ फोटोज वगैरह हैं और भी बहुत सारा सामान भरा हुआ है। इसको मैं साइड करता हूँ, इसको मैं अपने बैग में पैक करूंगा। लेकिन आज मैं बात आप लोगों से करना चाहता हूँ जेनसन की टॉक के बारे में, तो मुद्दे पे आता हूँ जल्दी से। सो गाइस पहला टेक अवे जो कि जेनसन की टॉक से मैंने पर्सनली लिया वो ये था, उन्होंने कहा कि व्हेन यू डू समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिसमें आपको परेशानी हो रही है, देन रिमेंबर कि जो लेस कमिटेड पीपल होंगे वो उसको करना छोड़ देंगे। तो आप जो करने जा रहे हो एक बार आप उसमें सफल हो गए, देन इट इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू वेरी नाइसली। ये चीज लागू होती है IIT की तैयारी के लिए, मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ आपको। और YouTube के लिए मैंने जब YouTube स्टार्ट किया बहुत सारे लोग आके बताते थे नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, IIT की तैयारी तुमसे नहीं होगी, तुम रामपुर में रहते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सब कुछ भुला के मैंने फोकस किया, मैं कमिटेड रहा, 1 डे एट अ टाइम, 1 आवर एट अ टाइम, इवन 30 मिनट्स एट अ टाइम। अब 10-10 मिनट का भी प्लान बना के चलो एंड फाइनली यू विल सी कि आप वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ पर आप लोगों ने एस्पायर किया है। तो जेनसन ने मुझे याद दिलाया और मेरे हिसाब से ये आप सभी को एक टेक अवे की तरह लेना चाहिए कि कुछ मुश्किल है, बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाओ मुश्किल है, क्योंकि शायद लेस कमिटेड पीपल छोड़ देंगे, वो लोग जो कि आलसी हैं छोड़ देंगे उसको और आप उसको अचीव करोगे। तो आसान चीज़ों की लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कठिन चीज़ों की लाइन में बहुत कम लोग लगे हुए हैं और वो और कम होने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ के जाने वाले हैं। तो डोंट गिव अप। So the thing is, when you want to build something great, it's not easy to do. And when you're doing something that's not easy to do, you're not always enjoying it. उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपने एम्प्लॉइज़ पे कभी गिव अप नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम और, थोड़ी सी मेहनत और, मे बी 2 साल और ये इंसान जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ उठने वाला है। तो वो कहते हैं मैं फायरिंग पे भी बिलीव नहीं करता हूँ। तो काफ़ी इंस्पायरिंग सेशन था उनका। फिर उन्होंने एक बात बोली थी, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि बेस्ट जॉब इज़ नॉट अ जॉब दैट ब्रिंग्स प्लेजर टू योर डेली लाइफ। उन्होंने कहा बेस्ट जॉब वो है जो कि आपको स्ट्रगल देती है, जो कि आपको पेन देती है, जो कि आपको सफरिंग देती है। क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हो, जब तक आपको पेन नहीं होता है, जब तक आपको सफरिंग नहीं होती है, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और अगर आप लोग बहुत छोटा कर रहे हो तो आप खुश तो रहोगे, लेकिन वही है फिर आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, आप शायद मोटा पैसा नहीं कमा पाओगे, शायद आप बड़ी सक्सेस नहीं देख पाओगे। तो उन्होंने कहा था कि इसी कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए आई विश यू अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग्स, आई विश यू अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। मेहनत करो और अगर आपको वो मिल जाती है तो आप अपने आप को लकी समझो, क्योंकि आपको फल भी आपका मिल जाएगा। The best jobs are the one that brings you happiness all the time. I don't think that that's right. You have to suffer, you have to struggle, you have to endeavor, you have to do those hard things and work through it in order to really appreciate what you've done. And there are no such thing that are great that was easy to do. And so by definition, I would say, therefore, I wish upon you greatness, which by my way of saying it, I wish upon you plenty of pain and suffering. And so तीसरी जो बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा वो है गुड थिंग्स टेक टाइम। उन्होंने बोला कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको समय लगता है, और ये मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन जेनसन ने भी बोला कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको टाइम लगता है। उन्होंने बोला कि मैंने स्टार्ट किया था, इफ़ आई रिमेंबर, उन्होंने काफ़ी छोटा स्टार्ट किया था, मे बी एज अ मैकडोनल्ड्स में काम करते थे शायद वो, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, लेकिन उन्होंने बोला उन्होंने बहुत छोटा स्टार्ट किया था। उन्होंने हाउस कीपिंग की जॉब भी की थी, उन्होंने मतलब काफ़ी, जिसको छोटा माना जाता है आजकल जॉब्स को सोसाइटी में, वो जॉब्स उन्होंने की थी और उसके बाद अब वो CEO हैं। तो उन्होंने कहा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम अपनी लाइफ में कहीं पे भी हो तुम उठ सकते हो। जेनसन ने बोला कि यार देखो मैं एनवीडिया का CEO बन सकता हूँ 30 साल में, तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो यार। अगर मैं एक हाउस कीपिंग की जॉब से एनवीडिया के CEO तक आ सकता हूँ, तो तुम मेरे उदाहरण को लेते हुए मेहनत कर लो। मतलब यार इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो काफ़ी इंस्पायरिंग था, जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहे थे दैट वाज अमेजिंग। अगर उस टॉक को शायद वो लोग पब्लिक करने वाले नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस टॉक को पब्लिक किया तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को लिंक दूंगा उसका, फॉर श्योर मैं लिंक दूंगा। आप लोग कमेंट करके मुझे याद दिलाना बस। चौथी चीज़ जो उन्होंने बोली इस टॉक में वो थी AGI इज़ कमिंग इन 5 years। अब इसके बारे में ना
कंक्लूजन में एक थोड़ी सी अपनी पर्सनल टिप्पणी दूंगा, लेकिन मैं भी आप लोगों को समराइज करके ये बता दूं कि जेनसन ने क्या बोला। उन्होंने बोला AGI इज कमिंग इन 5 years, 5 साल में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाली है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है। और उन्होंने इसके बाद एक बात और बोली कि AGI आ गई है, आप बस सही मॉडल ट्रेन कर लो, सही टास्क के लिए AGI आ गई है। आपका टास्क क्या है बोलो, उसके लिए मॉडल ट्रेन कर लो, और मॉडल सही से ट्रेन कर लिया अगर आपने, तो समझो AGI आ चुकी है। लेकिन कुछ चीज़ें इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जेनसन ने ये चीज़ ऐसी बोली एज इट इज़, तो मैंने आप लोग को बताई। और उन्होंने ये भी बोला कि जब तक हम अलग अलग मॉडल्स को ट्रेन नहीं करते हैं अलग अलग टास्क के लिए, तब तक हमको एक अच्छी एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलती है। तो उन्होंने बोला अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग मॉडल्स को ट्रेन करो, एक्यूरेसी तुमको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, चाहे वो कोडिंग के लिए हो, फिर चाहे वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए हो, टेक्स्ट समराइजेशन के लिए हो, इमेज रिकॉग्निशन के लिए हो, किसी भी चीज़ का मॉडल हो, अलग अलग मॉडल्स अगर बनाओगे तब वो ज़्यादा बेटर काम करेंगे। इसके बारे में मैं अपने कुछ 2 सेंट्स रखूँगा कंक्लूजन के टाइम पर। 5वीं पॉइंट पर आता हूं जो उन्होंने बोला कीप द एक्सपेक्टेशंस लो फ्रॉम एवरीवन। अपनी एक्सपेक्टेशन दूसरे लोगों से कम रखो। एज्यूम करके चलो कि यार ये इंसान आपको वो काम करके नहीं देगा जो आपने उससे एक्सपेक्ट किया, फिर वो चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, कोई भी हो, आप उम्मीद कम से कम लगा के रखो। और ऐसा करने से आप पर्सनली बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग गुस्सा करते हैं मे बी अपने घर वालों पर, मे बी अपने टीचर्स पर कि यार टीचर ने ये नहीं किया, टीचर ने वो नहीं किया, या फिर आप लोग अपने एम्प्लॉयर पर गुस्सा करते हो कि यार मेरे एम्प्लॉयर ने ये नहीं किया। आप अपने आप को देखो कि आप ऐसा क्या कर सकते हो। मे बी अगर आपका एम्प्लॉयर बहुत ही बुरा है तो आप क्या कर सकते हो ऐसा, अपने हाथ में आपके क्या है कि आप इस एम्प्लॉयर को छोड़कर चले जाओ। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर इतना ही बुरा है तो व्हाई नॉट यू डू सम हार्ड वर्क एंड मे बी गो टू द कंपनी यू डिजर्व। कहीं ना कहीं तो कंपनी आपके हिसाब से भी, कंपनी कल्चर अच्छा होगा ना, वहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये सोचो। तो जो हमारे हाथ में है ना, कभी कभी हम उसके बारे में, ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं उस चीज़ के बारे में जो कि यार सामने वाले को ब्लेम कर लो। ब्लेम गेम ह्यूमन नेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि यार ये नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं कर पाया, यार ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कैमरा नहीं है अच्छा इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट स्टार्टिंग। एंड जेनसन की ये बात मेरे दिल को छू गई यार। अब AGI पे आते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स थे जेनसन के। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी और सामने देखा मैंने उनको, काफ़ी बढ़िया लगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने 2 सेंट्स ऐड करूँगा उनकी टॉक में, ठीक है। और मे बी यू विल डिसएग्री, मे बी यू विल एग्री, वो आपके ऊपर है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि AGI इज़ कमिंग इन 5 years, आई पर्सनली डिसएग्री। और मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात करी, मैंने बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े CEO से, बड़े बड़े लोगों से बात करी। और उनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि उन्होंने कहा कि जो जेनसन हुआंग है एज अ CEO ऑफ NVIDIA, ही ओवर प्रमोट्स AI। एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि उनकी NVIDIA की चिप्स बिकें। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप AI को ओवर प्रमोट करते हैं तो ओवर प्रमोट करने से क्या होगा, लोग AI मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। अरे यूज़ करने के लिए तो आपको NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स चाहिए ही ना, तो यूज़ करने के लिए लोग NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स खरीदेंगे। अब आप कहोगे यार ये कैसा सिली सा पॉइंट है यार, कौन सा जेनसन हुआंग की टॉक सुन के मैं जाके एक 4090 का कार्ड खरीद लूँगा। बात आपकी नहीं हो रही है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े CEOs बैठे थे, बहुत बड़े बड़े कंपनी लीडर्स बैठे थे, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स बैठे थे जो कि बड़े डिसीजंस लेते हैं, स्केल पर डिसीजंस लेते हैं। मतलब कि ऐसे डिसीजन लेते हैं कि यार हम इस कॉलेज में 8000 GPUs लेकर आएंगे और एक यूनिट सेटअप करेंगे, AI रिलेटेड यूनिट, जो कि AI ट्रेन करेगा लेटेस्ट से फॉर कोडिंग। तो इस तरह के बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाले इंडस्ट्री लीडर्स उनके सामने बैठे हैं एंड मोस्टली बैठते हैं जब वो टॉक्स देते हैं। तो होता क्या है कि ओवर प्रमोट करने से AI को उनकी चिप्स बिकेंगी एंड उनकी चिप्स बिकेंगी तो उनका फ़ायदा होगा। फ़ायदा किसको नहीं चाहिए यार। तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि जेनसन हुआंग बातें तो बहुत बढ़िया करते हैं और उनकी बातों में दम भी होता है, लेकिन थोड़ा सा उन्हें लगता है कि वो AI को थोड़ा ज़्यादा ओवर प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनका फ़ायदा है इसमें। क्योंकि वो AI को ओवर प्रमोट करेंगे तो आप भी कहोगे यार AI आ गया, मुझे भी AI करना है, मेरे पास भी लैपटॉप में जो है कम से कम 4090 तो लगा ही होना चाहिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें दिमाग में लोगों के आए, वो डालना चाहते हैं लोगों के दिमाग में कि यार अगर आप AI नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग आउट ऑन एवरीथिंग, जो कि सच भी है। उन्होंने बात बोली कि अगर आप अपने डेली टास्क में कुछ भी करते हो, पहला सवाल ये पूछो कि मेरे काम में से AI कितना कर सकता है। अगर आप टॉपिक ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो तो आप क्या करो कि ChatGPT को पूछो, आप AI एक मॉडल ट्रेन कर दो। अगर एंड टू एंड पाइपलाइन में आपको फिट करना है किसी चीज़ को तो आप AI मॉडल ट्रेन करो, आप देखो कि आपके वर्क फ्लो का कितना हिस्सा AI कर सकता है, और फिर उसके बाद आप अपना टाइम, आपका टाइम जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है, उसको लगाओ मेन इंपॉर्टेंट टास्क में। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो जेनसन हुआंग है ही ओवर प्रमोट्स AI अ लिटिल बिट, और फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है। इवन वो कहते हैं ऐसा, उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि AI इतना जल्दी ऐसे यहाँ तक आ जाएगा, बट द फैक्ट इज़ कि नोबडी
नोज़ की कितना तेज़ आ जाएगा। मैंने एक CEO से बात की थी, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ही वाज अ फाउंडर, एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी के फाउंडर थे वो। उन्होंने मुझे बताया था कि जेनसन हुआंग आज कह रहे हैं कि मुझे पता था ChatGPT आने वाला है, मुझे पता था ये आने वाला है, मुझे पता था वो आने वाला है, बट इन रियलिटी नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? तो ये चीज़ है थोड़ी सी। तो ये थी 5 टेक अवेज मेरे जेनसन हुआंग के टॉक से। आई होप आप लोगों को सुन के मज़ा आया होगा। मैंने सोचा कि समराइज़ कर दूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में बहुत मज़ा आ रहा है। और इस कॉन्फ्रेंस में लेट मी टेल यू कि काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला, काफ़ी चीज़ें देखने का मौका मिला, और जो माहौल जब आप लोगों को ऐसा मिलता है ना, मज़ा ही आ जाता है। और उसके बाद जो टाइम मेरे पास बचेगा उसमें मैं सैन फ्रांसिस्को घूमूंगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।